आज के उच्च माध्यमिक विद्यालय बिल्लाड़ा के रसायन विज्ञान ऑनलाइन सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, कल हम बात कर रहे थे एलो एल्केन और एलो एरिन के व्युत्पन्न के बारे में। तो एलो एल्केन और एलो एरिन के जो 9 पॉइंट्स थे उसी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। पहला हमने नामकरण के बारे में पढ़ा था, यूपीएससी नामकरण के बारे में। आज इसी के दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे इनकल, इसका परिभाषा, एलो एल्केन किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ा था। उसके बाद उसका आईयूपीएसी नामकरण था, आईयूपीएसी नामकरण के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वर्गीकरण के बारे में, एलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण। एलोजन व्युत्पन्न का वर्गीकरण देखिए विद्यार्थी, यहाँ पर वर्गीकरण है संकरण के आधार पर, डिग्री के आधार पर और एलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। ये 3 प्रकार है। पहले तो sp3 और sp2 संकरण के आधार पर, एल्किल एलाइड, एलिलिक एलाइड, एरिल या बेंजिलिक एलाइड कह सकते हैं। और तीसरा sp2 के आधार पर 2 प्रकार, एरिल और वाइनिलिक एलाइड है। ये 5 प्रकार के संकरण के आधार पर सबसे पहले 2 भागों में, एक तो sp3 और sp2, और दूसरा है डिग्री का आधार पर 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, और एलोजन परमाणु संख्या के आधार पर मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा। इसके आधार पर हम जैसे कि पहला जो है संकरण के आधार पर, एलो एल्केन और एलो एरिन के संकरण के आधार पर, संकरण के आधार पर यानी कि जिसके अंदर ऐसे एल्किल एलाइड जिसमें sp3 कार्बन एलोजन बंध के बीच में sp3 संकरण हो। विद्यार्थी हम एक एग्जाम्पल की तरफ से देखें, जैसे कि एक उदाहरण देखें, यहाँ CH3 सिंगल बॉन्ड CH2Cl है। यहाँ देखिए, यहाँ इसमें कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पर एकल बंध है, और ये एलोजन और इस कार्बन के बीच में भी एकल बंध है। यानी ये कार्बन sp3 और ये कार्बन भी sp3 संकरित है। इसका मतलब ये भी sp3 है, और आगे वाला जो कार्बन है ये भी sp3 संकरित है। इसलिए ये sp3 संकरण और ये भी sp3, तो S को हम एल्किल एलाइड कहते हैं। ऐसे यौगिक जिसमें लगातार एलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन sp3 संकरित हो तथा उससे आगे जुड़ा कार्बन वो भी sp3 हो, तब उसे हम एल्किल एलाइड कहते हैं, एल्किल एलाइड कहते हैं। ये तो पहला जो है संकरण का sp3 की बात करें, पहला। दूसरा जो है इसके अंदर बात करें एल्किल के बाद में आता है एलिलिक, यानी कि जैसे उदाहरण के लिए बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Cl। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, ये जो पहला कार्बन है, 1 नंबर कार्बन, 2 नंबर, 3 नंबर, फर्स्ट 2 कार्बन एलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ, एलोजन परमाणु से जुड़ा हुआ, ये एलोजन जो परमाणु है उससे जुड़ा हुआ, ये जो है एलोजन परमाणु से जुड़ा कार्बन, ये दोनों तरफ एकल बंध है, ये sp3 संकरित। इसी के आगे जो कार्बन जुड़ा हुआ है, इधर एक तरफ तो इसके द्विबंध और एक तरफ एकल बंध है, इसलिए ये sp2 संकरित है, और आगे भी sp2 संकरित है, इसके साथ में भी द्विबंध है। यानी कि यहाँ कह सकते हैं ये जो है यहाँ पर sp3 है, यहाँ जो, और यहाँ पर है वो sp2 संकरित है। तो इसकी परिभाषा जो होगी एलिलिक एलाइड की, एलिलिक रटना नहीं है, केवल आपको समझना है एलिलिक एलाइड। एलिलिक एलाइड क्या है, देखिए यहाँ पर एलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो sp3 संकरित है तथा वह आगे sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम एलिलिक एलाइड कहते हैं, एलिलिक एलाइड कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं एलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ sp3 तथा वह आगे sp2 संकरित युक्त कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम एलिलिक एलाइड कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसका तीसरा उदाहरण, बेंजिलिक एलाइड। बेंजिलिक एलाइड के बारे में एक उदाहरण लेते हैं अपन, जैसे ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन वलय है, और बेंजीन वलय के साथ में यहाँ पर CH2Cl, यहाँ एलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, यहाँ एलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है, इस एलोजन परमाणु ये कार्बन से जुड़ा, फिर ये बेंजीन से जुड़ा, यानी एलोजन परमाणु sp3 संकरित युक्त कार्बन से जुड़ा हो तथा वह आगे बेंजीन वलय से जुड़ा हो, उसको हम बेंजिलिक एलाइड भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कार्बन है ये भी sp3 संकरित है, ये भी sp3 संकरित कार्बन है। अपन तीनों को एक साथ उदाहरण लिख सकते हैं,
CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl ये है, और एक CH3 CH2Cl। यहाँ देखिए ये कार्बन जो है एल्किल हैलाइड में CH2, ये भी sp3 है। यहाँ है जो एलिलिक हैलाइड के अंदर, एलिलिक के अंदर ये कार्बन है, ये भी sp3 है, और यहाँ पर भी ये कार्बन जुड़ा हुआ sp3 है। तीनों जो कार्बन है वो क्या है, sp3, यहाँ पर भी sp3 और यहाँ पर भी sp3। अब आगे क्या है, वो भी sp3 कार्बन वाला है, तब तो एल्किल हैलाइड है। जब sp2 युक्त कार्बन है तब तो वो एलिलिक हो गया। और आगे बेंजीन वलय से जुड़ा हो, ये बेंजीन वाला भी, ये भी sp2 संगृहीत कार्बन ही है, sp3 के आगे sp2 है। यानी हैलोजन परमाणु डायरेक्ट sp3 युक्त कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको sp3 संगृहीत युक्त एक तो एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं संकरण के आधार पर तीन प्रकार के हो गए, ये एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। अब बात करते हैं अपन वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड और वाइनिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड। वाइनिलिक हैलाइड का मतलब यहाँ अपन एग्जांपल लें, वाइनिलिक का मतलब जैसे यहाँ ये sp2 संकरित कार्बन CH2CHCl, यहाँ देखिए ये कार्बन जो है sp2 संकरित कार्बन है, क्योंकि इसके एक तरफ तो एकल बंध और एक तरफ द्विबंध है यहाँ पर, और ये भी आगे वाला कार्बन भी sp2 संकरित युक्त है, इसीलिए यह हैलोजन परमाणु, इसकी परिभाषा जो होगी हैलोजन परमाणु sp2 संगृहीत कार्बन तथा वह आगे भी sp2 संगृहीत कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम वाइनिलिक हैलाइड कहते हैं। दूसरा जो है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के अंदर ये जो बेंजीन वलय है, बेंजीन वलय के अंदर यहाँ जैसे ये कार्बन है, इसके अंदर ये हैलोजन परमाणु है, हैलोजन परमाणु, और यहाँ जो कार्बन है ये कार्बन क्या है, sp2 संगृहीत और बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये तो वाइनिलिक का उदाहरण है, और ये एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड के अंदर हैलोजन परमाणु सीधा बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ या sp2 संगृहीत बेंजीन वलय से जुड़ा हुआ हो, उसको हम एरिल हैलाइड कहते हैं। और जबकि ये है वाइनिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु sp2 संगृहीत कार्बन से जुड़ा हो तथा वह आगे भी sp2 युक्त संगृहीत कार्बन से जुड़ा हो, उसको हम क्या कहते हैं, वाइनिलिक हैलाइड। तो ये हो गया sp2 संकरण के आधार पर, एक तो पहला हो गया वाइनिलिक, और दूसरा हो गया एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड। तो इस प्रकार ये sp2 संकरण के आधार पर दो प्रकार के, एक तो वाइनिलिक और दूसरा हो गया एरिल हैलाइड, ये दो प्रकार के आपको उदाहरण को ध्यान में रखना है। यानी कि हैलोजन परमाणु के जस्ट पड़ोस के अंदर जो कार्बन होता है उसको देखना कि वो किस प्रकार का संकरण युक्त कार्बन है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। विद्यार्थियों यहाँ पर हैलोजन परमाणु की संख्या, यह C2H5X एक हैलोजन है, इसके ऊपर 2X दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3, यानी एक हो गया तो हम मोनो कहते हैं, मोनो एलो एल्केन है। ये 2 है तो इसके अंदर डाई एलो एल्केन है, और यहाँ पर 3 है तो इसको ट्राई एलो एल्केन है। इसके अंदर 3 हैलोजन परमाणु, इसलिए इसको ट्राई, जैसे एरिल वाले में भी कर सकते हैं, एरोमेटिक वाले हैलोजन परमाणु है उसमें भी ये हो गया, एक हैलोजन है, इसमें 2 है और इसमें 3 हो गया, तो इसका मोनो एलो एरिन हो गया, ये डाई एलो एरिन हो गया, ये ट्राई एलो एरिन हो गया। तो हम इसको कह सकते हैं, एक वाले को हम मोनो एक हैलोजन परमाणु, जब हाइड्रोकार्बन के अंदर एक हैलोजन परमाणु, उसको मोनो एलो एल्केन कह सकते हैं, या मोनो एलो एरिन भी कह सकते हैं। जब 2 हैलोजन परमाणु जुड़े हो उसको हम क्या कह सकते हैं, डाई, 3 है तो ट्राई, और 4 है तो टेट्रा कहेंगे, 4 से ज़्यादा है तो पॉली हैलोजन कहेंगे। तो इस प्रकार संख्यात्मक के आधार पर, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम मोनो हैलोजन, डाई हैलोजन, ट्राई, टेट्रा, पॉली हैलोजन इत्यादि हम इसके बहुत सारे उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कुछ बात करें उदाहरण के तौर पे, हम यहाँ पर उदाहरण के तौर पे बात करें, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ CH3Cl, तो ये मोनो हैलोजन का उदाहरण है। एक लिखा मैंने CH2Cl2, ये हो गया डाई हैलाइड। एक लिखा मैंने CHCl3, ये ट्राई हैलोजन। CCl4, ये टेट्रा हैलोजन। तो इस प्रकार ये मोनो हो गया, ये डाई हो गया, ये ट्राई हो गया,
और ये टेट्रा हैलोजन हो गया। तो इस प्रकार हम उदाहरण से समझ सकते हैं कि हैलोजन परमाणु कितने इसमें जुड़े हो। इसके आधार पर हम और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे कि बात करें यहाँ पर CH3Br ले सकते हैं, CH2Cl और Br ले सकते हैं, CHClBrI ले सकते हैं, ये ट्राई हैलोजन। तो एक ही परमाणु के ऊपर हम बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न हैलोजन लेके हम इसका उदाहरण से समझ सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों, डिग्री के आधार पर हैलोजन एल्केन का हेलो एल्केन का वर्गीकरण। डिग्री के आधार पर जब एक कार्बन से सीधा आगे एक ही कार्बन जुड़ा हो प्राथमिक हैलाइड कहलाता है। ये 3 प्रकार हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलाइड होते हैं। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उदाहरण से समझेंगे तो यहाँ जो कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन दिया हुआ है, कार्बन के ऊपर यहाँ जो कार्बन है, इस कार्बन आगे वो आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हो सीधा। हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो तथा वह आगे एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो वो प्राथमिक हो गया। यहाँ देखिए आप, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वह 2 आगे कार्बन से जुड़ा हो, इसलिए ये हो गया द्वितीयक, यानी 2 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है। इसी प्रकार हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हो वो आगे 3 कार्बन, 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हो, इसलिए इसका हो गया ये 3 डिग्री हैलोजन है। तो प्राथमिक हैलाइड, द्वितीयक हैलाइड और तृतीयक हैलाइड, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। डिग्री के आधार पर हेलो एल्केन 3 प्रकार हो गए, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री हो गए। नेक्स्ट एक अंतिम प्रश्न जो आता है, हेलो एल्केन के बंधन की प्रकृति। बेटा हेलो एल्केन के बंध की प्रकृति क्वेश्चन आता है। CX बंध की प्रकृति, ध्रुवीय प्रकृति को समझाइए। CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति को समझाइए, कई बार ये प्रश्न आता है। तो आप नीचे एक उदाहरण देखेंगे, CH3CH2Cl का देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर हैलोजन के अंदर क्या कि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है कार्बन की अपेक्षा। क्लोरीन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण बंध के इलेक्ट्रॉन, ये जो बंध के इलेक्ट्रॉन है इसको ये क्लोरीन अपनी तरफ ले जाएगा। तो आंशिक धनावेश, जो आंशिक ऋणावेश है वो क्लोरीन पे आएगा और आंशिक धनावेश है वो CH2 पे आ जाएगा, कार्बन पे आ जाएगा, कहने का मतलब। तो इस तरह CH3CH2 आंशिक धनावेशित प्लस Cl माइनस, यानी CX बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता, CX बंध में हैलोजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है, इसलिए CX के बंध के इलेक्ट्रॉन के हैलोजन परमाणु से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। यही बात लिखिए कि CX के बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु यानी उसकी विद्युत ऋणता अधिक होती है तो वो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिसके कारण हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अर्थात CX बंध जो होता है वो ध्रुवीय प्रकृति की तरह व्यवहार करता है। इस तरह आप इस उदाहरण से समझ सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। विद्यार्थियों, आंधियाँ सदा चलती नहीं, मुश्किलों सदा रहती नहीं, मिलेगी तुझे मंजिल तेरी, बस तू जरा कोशिश तो कर। इस तरह आप अपनी लगातार कोशिशें करते रहे और चैप्टर में कोई समझ में नहीं आता तो आप कमेंट में लिखें और मैं उसको वापस दोहरान करके आपको समझा सकूँ। थैंक यू, धन्यवाद।